A very good evening, students. Next question, 2-point charges of 3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed in air at distance 0.3 meter यानी x, 0 and 0.3 meter in xy plane. Find the magnitude and direction of the net electric field produced at the origin 0, ये मैंने आपके लिए डायग्राम बना के रखा हुआ है. अब इसकी लेबलिंग भी कर लेते हैं. ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ से यहाँ तक का 0.3 है ना, 0,0.3. अब ये x एक्सिस है तो इसका 0.3 है ना, मतलब कॉमा 0 बोला है ना, 0.3 and 0. ओके, तो ये कॉमा है. ओके, दिस इज द कॉमा 0, मतलब ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y x और ये y. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.3. अब यहाँ पे चार्जेस देखिए क्या रखे हुए. तो एक जो x एक्सिस पे ये वाले पे चार्ज है वो 3 माइक्रोकूलम है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो 3 माइक्रोकूलम का है, जबकि यहाँ पे जो चार्ज है वो रखा हुआ है 4 माइक्रोकूलम. ओके, दोनों पॉजिटिव है. अब हमें ओरिजिन मतलब यहाँ पे O, पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. फाइंड द नेट एंड डायरेक्शन ऑल्सो, ये भी निकालना है. ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं इसकी वजह से ये वाला पॉइंट 3 माइक्रोकूलम की वजह से O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती हूँ. तो गौर से देखिएगा, ये पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है कि नहीं है? यस है. इसकी वजह से अगर मुझे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड O पे देखनी इस पॉइंट पे, तो वो अवे जाएगी. मैं बार बार समझाती हूँ कि प्लस क्यू की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती है. एरो बाहर की तरफ बनता है, ऐसा बाहर की तरफ बनता है. तो ये प्लस है, तो प्लस की वजह से इस पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो यहाँ पे आएगा. ठीक है, ऐसा जाएगी. तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 नाम दे देती हूँ. गॉट द पॉइंट. अब आप गौर से देखिए, ये 4 माइक्रोकूलम है. ऑफकोर्स ये ज्यादा चार्ज है तो इसका मैं मैग्नीट्यूड भी ज्यादा ही बनाऊंगी. ठीक है, ये 3 माइक्रोकूलम है तो मैग्नीट्यूड का मैं तो इसका एरो मैंने छोटा बना दिया. अब इसकी वजह से भी आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O निकालनी है, तो मैं इसकी वजह से भी याद रखिए प्लस है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो इससे भी अवे ही जाती है ना, क्योंकि प्लस से दूर जाती है. तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगी. लेकिन मैं इसका मैग्नीट्यूड बड़ा बना देती हूँ. क्यों बड़ा बना रही हूँ? कि भैया ये मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है तो इसका एरो भी मैंने बड़ा बना दिया. अब इसको मैं E2 नाम दे देती हूँ. ठीक है, E2 किसकी वजह से? 4 माइक्रोकूलम. पहले तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं. ठीक है, तो E1 कितना हो जाएगा? E1 हम जानते हैं जनरल E की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R स्क्वायर. R इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ये पॉइंट है, एंड द चार्ज, पॉइंट एंड द चार्ज. तो R E1 के केस में, पहले लिख लेते Q कितना हो जाएगा? E1 के केस में Q कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस वो है माइक्रोकूलम है. तो 3 माइक्रोकूलम इज द चार्ज, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर. अब व्हाट इज R1 इन दिस केस? पॉइंट, ये पॉइंट और इस चार्ज के बीच की दूरी तो कितनी है? 0.3 मीटर्स. तो 0.3 मीटर्स. गॉट द पॉइंट. ये 0.3 देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी ना, ये दूरी कितनी है? 0.3 मीटर. तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ K यानी 9 इंटू 10⁻9. K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻6. ओके, और R1 का स्क्वायर, R1 मतलब 0.3 का स्क्वायर. थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 0.3 का स्क्वायर, मतलब 0.09. इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसको हटाएं तो ऊपर 2 0 लग जाएंगे. ठीक है, तो अब ये 9 बचा, 9 से 9 कैंसिल. ठीक है, तो आंसर बचेगा आपके पास 3 इंटू ये 3, ये 9 और ये 2 0 एक्स्ट्रा, तो 11 में से 6 गए तो कितने बचे? 5. तो 10⁵ ये कितना आ जाएगा? न्यूटन पर कूलम. ये क्या हो गया? E1 की वैल्यू आ गई. सिमिलरली मैं E2 भी निकाल लेती हूँ. तो E2 कितना आ जाएगा? K. E2 किसकी वजह से? E2 इस वाले चार्ज की वजह से. तो K इंटू 4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर. R2 की वैल्यू कितनी है? तो देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट O और चार्ज के बीच की दूरी, मतलब ये भी कितनी है? 0.3. तो R2 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3 मीटर्स. तो यहाँ पे हम कन्वर्ट वो कर लेते हैं, वैल्यूज रख देते हैं. तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू
4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय R2 यानी 0.3 का स्क्वायर। तो आंसर आपका आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.09। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं तो ऊपर 2 0 लग जाएंगे। ओके, तो ये देखिए 9 और ये प्लस 2 0 तो 11, वापस से 11 में से 6 गए तो 5 बचे और ये 9 से 9 कैंसिल। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। देखिए ये 9 और ये 2 11, 11 में से 6 गए तो कितने बचे 5 बचे। ओके, तो ये हमारी E2 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास E1 और E2 का मैग्नीट्यूड आ चुका है। कितना आया यहाँ पे मैं लिख दूं तो E2 का मैग्नीट्यूड मेरे पास आया है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम और E1 का जो मैग्नीट्यूड आया है वो आया है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब इसीलिए देखिए ये 3 है, इसीलिए मैंने इसका जो कम बनाया इसका एरो ज्यादा बनाया। ठीक है, तो हमें तो लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना एट द पॉइंट O ओरिजिन पे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखिए इसका और इसका अगर मैं एरो मिलाऊं, ठीक है, तो देखिए ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कितना है ई नेट नाम दे दूं मैं इसको, है ना। अब ई नेट तो देखिए गौर से देखिएगा E1 और E2 हम इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते फिर डायरेक्शन पे निकाल लेंगे। ओके, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस E1 इंटू E2 कॉस थीटा 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है, E1 और E2 के बीच का एंगल। तो मतलब ये देखिए ये पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल। तो E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है, ये देखिए पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। मतलब ये पूरा गया, ये पूरा कट होके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा कितना है 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर कितना बचा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना, चलिए पहले मैं निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ। तो E1 की वैल्यू कितनी है 3, E1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 का स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका अंडर रूट। तो 9 इंटू 10, 2 5 से 10 राइट, स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 4 से 16 इंटू 10 टू द पावर 10 करेक्ट। इसको प्यार से सॉल्व कर लेते हैं, 10 टू द पावर 10 कॉमन निकाल लेते हैं और इसको मैं ऐसा लिख दूं 5 इंटू 10, मतलब ये 10 टू द पावर 10 कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है 9 प्लस 16। ओके, और ये अंडर रूट है ना, ये 10 टू द पावर 10 कॉमन निकाल दिया, इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो 10 टू द पावर 5 टू द पावर 10 इंटू 25। ठीक है, अब ये दोनों का अंडर रूट देखिए, तो अगर इसका अंडर रूट देखेंगे तो 2 2 कैंसिल, तो 10 टू द पावर 5 बाहर आ जाएगा, है ना। अरे 10 टू द पावर 5 है और ये रूट है तो ये हटेगा, तो 10 टू द पावर 5 2 इंटू 1/2 तो ये गया, मतलब ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2 ही तो होता है। तो ये एक से एक रूट गया तो 10 टू द पावर 5 ही बचा ना, और 5 का कितना होता है 25 का कितना होता है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब अगर आपको इतना सॉल्व नहीं करना था तो आप गौर से देखिए 3 4 5 का एंगल बन रहा है, ये 3 ये कितना आया 4, 10 टू द पावर 5 आप बाहर निकाल सकते हैं, दैट्स जस्ट अ मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये इसमें भी 10 टू द पावर 5 है, इसमें भी 10 टू द पावर 5 है, तो याद करिए 3 4 का एंगल, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये 5 होता था हाइपोटेनियस। तो देखिए ये हाइपोटेनियस ही तो बन रहा है, तो अगर ये 3 है ये 4 ये 4 तो ये 3 है, ये अगर 3 है तो ये भी तो 3 ही होगा। तो ये हाइपोटेनियस कितना का होगा 5 का तो होगा, बस इसमें मैग्नीट्यूड लगाना। अगर ये 5 ये भी 5 तो ये भी 5 ही होगा, 10 टू द पावर 5 मतलब 10 टू द पावर 5 यहाँ पे भी, 10 टू द पावर 5 यहाँ पे भी, 10 टू द पावर 5 यहाँ पे भी। तो आपका इजीली आपको इतना नहीं करना पड़ता। ठीक है, खैर हमने इससे भी कर दिया, डोंट वरी। अब हमें उन्होंने नेक्स्ट हमें मैग्नीट्यूड तो देखिए मैंने निकाल दिया, लेकिन उन्होंने एक और चीज बोली है, फाइंड द
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द, अब डायरेक्शन हमें है ना हमेशा देखिए आई जे के तो देता ही है डायरेक्शन, लेकिन सबसे सटीक आंसर निकलता है थीटा से। तो गौर से देखिए ये जो थीटा है यहाँ पे कितना बनेगा, ये वाला थीटा सपोज मैं एक्स एक्सिस से निकालू तो मान लीजिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ये थीटा कितना निकलेगा। तो ये थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप देख ही सकते हैं। ये मैं वापस से डायग्राम बनाती हूँ। अगर ये मेरा E1 है, करेक्ट, ये कितना है मेरा, दिस इज सॉरी E1 ऐसे बनाती हूँ ना, E1, ठीक है, और ये मेरा कितना है, दिस इज इक्वल्स टू E2, दिस इज इक्वल्स टू E2। ये देखिए ये E2 है, ये जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे है ये E2, देखिए गौर से ये E2, तो ये भी E2 होगा, ये भी E2 होगा, करेक्ट। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया E2, और ये देखिए E नेट ऐसा जा रहा है मेरा, E नेट, ये देखिए E नेट, तो ये कितना है, ये है 3, ये 3 इंटू 10 टू द पावर 5 है, ये कितना है, ये 4 इंटू 10 टू द पावर 5 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस, करेक्ट। वैसे तो हमने 5 निकाल ही लिया इसका, 5 इंटू 10 टू द पावर 5, लेकिन अगर थीटा की बात करें तो हम स्लोप की बात करें तो tan थीटा कितना होता है, P अपॉन B। तो ये हाइपोटेनियस है तो ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा यहाँ बनेगा ना, थीटा यहाँ है, तो अगर ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो बेस हमारा कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये परपेंडिकुलर बनेगा, दिस इज द परपेंडिकुलर P, इसलिए मैंने इसको P नाम दिया, P इज इक्वल टू E2। तो वो कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर 5, दैट इज 4/3। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चन देखे कि 4/3 का एंगल बन रहा है। तो गौर से देखिए हमारे पास होता क्या था, अगर ये 90 डिग्री है तो सामने वाला हाइपोटेनियस मतलब ये 5, और अगर ये थीटा है, ये दिस इज द थीटा, तो थीटा के सामने वाला अगर ये बड़ा एंगल आता है और ये छोटा एंगल आता है तो ये कौन सा होता है, 53 डिग्री, ठीक है। तो P अपॉन B, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। गौर से देखिए, तो ये हमारा परपेंडिकुलर P और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3 यानी थीटा कितना बन गया, 53। ये कितना एंगल आ गया मेरे पास, 53 का एंगल आ गया। अब लेकिन हमें प्रॉपर डायरेक्शन बतानी, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां से देखिए क्या करती हूँ, यहां से हम लेंगे, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से लेके यहां तक का जो एंगल है वो कितना है, 180 प्लस ये कितना है, 53, तो 180 प्लस 53 कर देंगे, तो 180 प्लस 53 फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो कितना आ जाएगा, 233, करेक्ट। 180 प्लस 53 इज इक्वल टू 233, राइट, यही होगा ना, 233 का एंगल। मतलब हम क्या कहेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसका डायरेक्शन का है 233, मतलब 233 एंगल पे ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल दिया, डायरेक्शन भी निकाल दिया, क्योंकि tan थीटा क्या देता है, इट इज द स्लोप, स्लोप क्या देता है, डायरेक्शन ही तो देता है ना। तो 233 हमारा आंसर आ गया फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे टोटल आपका इतना निकल जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।